राहुल गांधी ने कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक में साफ कर दिया था कि हरियाणा में पार्टी अकेले चुनाव मैदान में नहीं उतरेगी। बीजेपी को हराने के लिए महागठबंधन तैयार किया जाएगा, जिसमें आप, सपा और वाम दलों को भी शामिल किया जाएगा। राज्य के पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा अकेले चुनाव लड़ने की पैरवी कर रहे थे, लेकिन राहुल गांधी ने साफ कह दिया कि संभावनाओं को तलाशा जाए। इसके बाद महागठबंधन बनाने की तैयारियां शुरू हुई और अब महागठबंधन आकार लेता दिखाई दे रहा है। महागठबंधन में सीट बंटवारा तय हो गया है, किसी भी वक्त ऐलान हो सकता है। हरियाणा में महागठबंधन में 6 पार्टियां शामिल हैं, जिसमें सबसे ज्यादा सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस के हिस्से में राज्य की 90 सीटों में से 78 सीटें आएंगी, तो दूसरे नंबर पर दिल्ली और पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी है। आपको 8 सीटें दी जा रही हैं, ये तय हो गया है। समाजवादी पार्टी को ही 1 सीट मिलना तय माना जा रहा है। दरअसल राहुल गांधी अखिलेश यादव को अपने साथ बनाए रखना चाहते हैं। अखिलेश भी पहले ही साफ कर चुके हैं कि यूपी विधानसभा उपचुनाव से पहले वो ये देखेंगे कि कांग्रेस दूसरे राज्यों में उनके साथ कैसे बर्ताव कर रही है। हरियाणा में सपा की ज्यादा ताकत नहीं है, तो कांग्रेस की भी यूपी में बहुत बड़ी ताकत नहीं है। दूसरा, हरियाणा के अहीरवार रीजन में 1 दर्जन सीटों पर यादव वोटर निर्णायक स्थिति में हैं, जिनकी जरूरत कांग्रेस को विधानसभा चुनाव में पड़ेगी। इसलिए सपा की 1 सीट का प्रस्ताव दिया गया है। इसके अलावा सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी शरद पवार गुट को भी 1-1 सीट दी जा रही है। इस महागठबंधन के बनने से सबसे ज्यादा नुकसान बीजेपी को ही होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि बीजेपी को उम्मीद थी कि बहुकोणीय मुकाबले में सत्ता विरोधी वोटों का बंटवारा हो जाएगा। लेकिन राहुल गांधी ने जो रणनीति बनाई है, उसमें साफ है कि वोट जो बीजेपी के खिलाफ है, वो महागठबंधन के हिस्से में आएगा। यानी जिस तरह से लोकसभा चुनाव में मुकाबला हुआ था, उसी तरह से विधानसभा चुनाव में भी आमने सामने की टक्कर होगी। वैसे भी विधानसभा चुनाव को लेकर कहा जा रहा है कि कांग्रेस की स्थिति बीजेपी से मजबूत है और इसी के चलते भूपेंद्र सिंह हुड्डा की इच्छा थी कि कांग्रेस अकेले लड़े और अगर गठबंधन करना है तो सिर्फ आप से हो और उसे भी 4 से ज्यादा सीट ना दी जाए। लेकिन राहुल गांधी के दबाव में कांग्रेस ने महागठबंधन तैयार कर लिया है। इस महागठबंधन से बीजेपी के साथ ही आईएनएलडी और जेजेपी की भी मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। दरअसल राहुल गांधी के निशाने पर राज्य में जाट, दलित, मुसलमान वोटों के साथ ही गैर जाट वोट भी हैं। वैसे तो जाट, दलित और मुसलमानों का वोट मिला दिया जाए तो ये संख्या 40% से ज्यादा हो जाती है और ये तय माना जा रहा है कि महागठबंधन बनने के चलते ये वोट महागठबंधन के पाले में ही जाएगा। ऐसे में गैर जाट वोट का एक छोटा सा भी हिस्सा महागठबंधन के पाले में आ सकता है, तो फिर बीजेपी के लिए हालात बेहद मुश्किल हो जाएंगे। वैसे भी बीजेपी की जो भी उम्मीद है वो दक्षिण हरियाणा से है। बाकी जगह तो लोकसभा चुनाव में ही उसकी स्थिति नाजुक हो गई थी और नायब सिंह सैनी की सरकार में बीजेपी का ग्राफ ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ नहीं दिखाई दिया है। ऐसे में दावा किया जा रहा है कि जो परिणाम लोकसभा चुनाव के समय आए थे, अब विधानसभा चुनाव में बीजेपी के लिए उससे भी खराब चुनाव परिणाम आने वाला है।